गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारे मीडिया पार्ट के अंतर्गत रेडियो नाटक के बारे में कि रेडियो नाटक का निर्माण किस तरह से होता है। रेडियो नाटक के संवाद, चरित्र, पात्र कैसे होते हैं, वो श्रव्य होता है, दृश्य नहीं होता, उसकी अवधि कितने समय की होती है। तो हम आगे बात करेंगे। यहाँ तक अपना हो चुका था, हम उसकी अवधि की बात कर रहे थे कि आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट से 30 मिनट होती है। उसके दो कारण होते हैं। श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट की होती है, क्योंकि मनुष्य इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। दूसरे, सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो इन आयोजनों के लिए एक प्रयास करते हैं और अनजाने लोगों के एक समूह का हिस्सा बन करके कहाँ जा कर के बैठ जाते हैं? प्रेक्षागृह में, यानी सिनेमा गृह में जा कर के बैठ जाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं, अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। जबकि टीवी या रेडियो ऐसे माध्यम है कि आमतौर पर इंसान अपने घर में अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे कार्यक्रमों को देखता और सुनता है। सिनेमाघर या नाट्यगृह में बैठा दर्शक थोड़ा बोर हो जाएगा, लेकिन आसानी से उठकर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कार्यक्रम को पूरा देखना चाहेगा। पूरे मनोयोग से जो कार्यक्रम देखने आया है वो देखेगा, जबकि घर पर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उछटते ही किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है या उसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है। इसलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधि जो होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। और अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर वह एक धारावाहिक के रूप में पेश की जा सकती है। मतलब लंबी कहानी को धारावाहिक के रूप में पेश किया जा सकता है, जिसकी हर कड़ी 15 से 30 मिनट की होगी। यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं, इसलिए उनकी अवधि भी क्या होती है? निश्चित होती है। 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट वगैरह, ये सारी अवधियाँ किसकी होती है? रेडियो नाटक की होती है। अब क्योंकि आपके रेडियो नाटक की अवधि सीमित है, तो फिर अपने आप ही पात्रों के संवाद, पात्रों की संख्या क्या करनी पड़ेगी? आपको सीमित करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पात्रों को आप दिखा नहीं सकते, ज़्यादा बड़े संवाद आप उनके बीच में कायम नहीं कर सकते। तो फिर अपने आप ही पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज़ के सहारे चरित्रों को याद रख पाता है। ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज़्यादा किरदार हैं, मतलब कैरेक्टर हैं, तो उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में क्या होगी? श्रोता को दिक्कत होगी, सुनने वाले को दिक्कत होगी। वो पहचाने नहीं पाएगा कि कौन सा कैरेक्टर है, कितने कैरेक्टर हैं और किस कैरेक्टर ने किसको क्या कहा है। कंफ्यूज हो जाएगा वो। अगर संख्याओं में बात करनी है तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 5 से 6 हो सकती है। 30 से 40 मिनट की अवधि के नाटक में 8 से 12 पात्र। अगर 1 घंटे या उससे ज़्यादा अवधि का रेडियो नाटक लिखना ही पड़ जाए तो उसमें 15 से 20 भूमिकाओं का निर्माण किया जा सकता है, उनको गढ़ा जा सकता है। पात्रों की संख्या के मामले में दो संकेत और उपरोक्त बताई गई संख्याएं एक अंदाजा मात्र है। अर्थात 15 मिनट के रेडियो नाटक में अगर ज़रूरत है तो 7 या 8 किरदार भी हो सकते हैं, यानी कैरेक्टर भी हो सकते हैं। लेकिन यह संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई तो जैसा पहले ही कहा था कि श्रोता के लिए क्या होगा? मुसीबत खड़ी होगी, वो समझ नहीं पाएगा। दूसरे, हम जब इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो ये प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या है।
छोटे मोटे किरदारों की गिनती इसमें नहीं की गई है। मतलब फेरी वाले की एक आवाज़ या पोस्टमैन का एक संवाद या न्यायालय में जज का सिर्फ ऑर्डर कहना, ये जो शॉर्ट कैरेक्टर होते हैं जो एक क्षण के लिए आते हैं और उसके बाद उनका कोई रोल नहीं होता, तो ऐसे कैरेक्टरों को इसमें काउंट नहीं किया जाता। तो हमने देखा कि रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें मुख्य रूप से 3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहला, कहानी सिर्फ घटना प्रधान ना हो। दूसरा, उसकी अवधि बहुत ज़्यादा ना हो। और तीसरा, पात्रों की संख्या सीमित हो। अब बात आती है रेडियो नाटक लिखने की। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि मंच का नाट्य आलेख फिल्म की पटकथा और रेडियो नाट्य लेखन में काफ़ी समानता है। सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि इसमें क्या होते हैं, दृश्य गायब होते हैं। उसका निर्माण भी ध्वनि प्रभाव और संवादों के जरिए करना होगा। यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि ध्वनि प्रभाव में संगीत भी शामिल है। अपनी बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दृश्य कुछ इस प्रकार का है कि रात का समय है और जंगल में 3 बच्चे हैं जिनका नाम क्या है, राम, श्याम और मोहन। वो तीनों रास्ता भटक गए। अब फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश, लोकेशन, मंच सज्जा, ध्वनि प्रभाव और अभिनेताओं की भावभंगिमाओं से दिखाया जा सकता है। किसमें, विजुअल में, परंतु श्रव्य में आप कैसे दिखाओगे। तो रेडियो के लिए इसका लेखन किस प्रकार से होगा, देखो। पहले हिस्से में क्या दिखाया जाएगा, जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई जाएंगी, डरावना संगीत बजाया जाएगा या पैरों की पदचाप की ध्वनि आपको सुनाई जाएगी। तब राम क्या कहेगा, श्याम मुझे बड़ा डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। अब जैसे उसने बोला भयानक जंगल है तो आपको दृश्य का अनुमान हो गया। श्याम कहेगा, डर तो मुझे भी लग रहा है राम, इतनी रात हो गई, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे, मतलब रात भी ज़्यादा निकल चुकी है। तब राम कहता है कि ये सब इस नालायक मोहन की वजह से हुआ, और मोहन की नकल उतारते हुए जंगल से चलते हैं और क्या कहते हैं कि मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है। तो श्याम कहता है चौंक कर, अरे मोहन कहाँ रह गया, अभी तो यही था। आवाज़ लगाकर मोहन मोहन। राम लगभग रोते हुए, हम कभी घर नहीं पहुँच पाएंगे। तो श्याम कहता है चुप करो, आवाज़ लगाते हुए, मोहन, अरे मोहन हो। तो मोहन दूर से नज़दीक आती आवाज़, आ रहा हूँ, वहीं रुकना, पैर में कांटा चुभ गया है, मतलब जंगल में साफ सफाई नहीं है। नज़दीकी कोई पक्षी पंख फड़फड़ाता भयानक स्वर करता हुआ उड़ जाता है और राम चीख पड़ता है। राम कहता है श्याम बचाओ। मोहन कहता है जो उनके नज़दीक आ चुका है कि डरपोक कहीं का। तो राम कहता है डरे स्वर में, वो क्या था। अब ये सब डरावनी स्थितियों का चित्रण यहाँ पर चल रहा है, देखो। तब मोहन कहता है कि कोई चिड़िया थी, हम लोगों की आवाज़ों से वो खुद डर गई थी, एक नंबर के डरपोक हो तुम दोनों। तो श्याम कहता है मोहन रास्ता भटका दिया और अब बहादुरी दिखा रहा है। तो इससे हमें अनुमान हो जाएगा कि जंगल का वातावरण है, रात का समय है, भयानक रात है, डरावनी आवाज़ें हैं, जंगली जानवर है, उनकी आवाज़ें हैं, रास्ता भटक चुके हैं और उन्हें डर लग रहा है, वो रास्ते से घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये दृश्य इसी तरह चलेगा। आपने गौर किया होगा शुरू में हमने अंक या दृश्य की जगह कट या हिस्सा लिखा है। क्यों लिखा है, अब देखो ऊपर देखो आप कि दरअसल रेडियो नाटक में दृश्य होता ही नहीं है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, कट या हिस्सा। इससे पता पड़ेगा कि ये एक पार्ट था और ये दूसरा पार्ट था, इसलिए उसके बजाय अंग्रेजी शब्द कट लिखने की परिपाटी रेडियो नाटक में है। वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप अलग अलग दृश्यों या हिस्सों को अपने तरीके से दर्शा सकते हैं। पर महत्वपूर्ण क्या है, संवाद और ध्वनि प्रभाव, कि संवाद सही होने चाहिए और ध्वनि का प्रभाव सही होना चाहिए। हमने शुरू में ही ध्वनि प्रभाव से जंगल या किसी खुली जगह का संकेत दे दिया है। फिर राम भी अपने संवाद में कहता है कि कितना भयानक जंगल है।
अर्थात ये लोग इस समय जंगल में हैं, ये बात श्रोता को मालूम हो गई है। अब श्याम अपने अगले संवाद में कहता है कि इतनी रात हो गई, अर्थात स्थान, जंगल, समय और रात। अगर हमें समय और ज़्यादा स्पष्ट करना है तो शाम का संवाद हम किस तरह से कर सकते हैं कि रात के 12 बज गए हैं। अब इससे टाइम का भी अनुमान हो जाएगा। घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। तात्पर्य यह है कि आप संवादों के द्वारा दृश्य का देश काल, समय या वातावरण स्थापित कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो स्वाभाविक होना चाहिए, नेचुरल दिखना चाहिए, वो काल्पनिक या बनावटी या ज़बरदस्ती ठूंसा हुआ नहीं दिखना चाहिए। मसलन श्याम अगर ये संवाद कहे कि राम रात के 12 बजे हैं और मुझे डर लग रहा है, साफ दिखाई देता है कि मात्र केवल सूचना देने के अंदाज में लिखा गया संवाद है। हम आगे देखते हैं कि दृश्य हमें और क्या क्या जानकारी दे रहा है। वहाँ पर देखिए 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और मोहन। तीनों कहीं से वापस घर आ रहे हैं। मोहन ने सुझाव दिया कि उसे जंगल से होकर जाने वाला कोई छोटा रास्ता पता है। तीनों ने जल्दी घर पहुंचने की ललक में वो राह पकड़ ली और अब भटक गए हैं। हमें यह भी पता चलता है कि सबसे ज़्यादा डरा हुआ राम है। डर श्याम को भी लग रहा है, लेकिन वो उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तीनों में सबसे बेफिक्र कौन है? मोहन है। इस प्रकार से रेडियो नाटक में क्या किया जाता है? संवादों को कायम किया जाता है। धन्यवाद।